अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जी हाँ, हकीकी आज़ादी मार्च। यार क्या खूबसूरत लफ्ज़ हैं। नया पाकिस्तान, हकीकी आज़ादी मार्च, रियासत मदीना, 1 लाख घर, 5 करोड़ नौकरियां। कितने खूबसूरत लफ्ज़ हैं। काश इसका मानी भी इमरान खान समझता। ठीक है, अब आज इमरान खान ने कहा है कि जनाब मैं हफ्ते वाले दिन बताऊंगा कि मैंने किस दिन पहुंचना है, पिंडी किस दिन पहुंचना है, मैं हफ्ते वाले दिन बताऊंगा। अब इस्लामाबाद नहीं, पिंडी का भी कह रहा है, पिंडी का। और कह रहा है जी अवाम का समुंदर होगा। जी मैं आपको बताता हूँ वो समुंदर क्या होगा। ना वो समुंदर होगा, ना वो दरिया होगा, ना वो नहर होगी। वो गंदा नाला होगा जो नाला लई में जाके मिल जाएगा। बस यकीन करें, इसके ज़्यादा और कुछ नहीं है। ये ज़हन में रख लें, ना समुंदर होगा, ना दरिया होगा, ना नहर होगी। वो गंदा नाला होगा जो नाला लई में शीदा टली के पास जाके तो वहाँ रुक जाएगा। जो सारी ज़िंदगी 16 दफ़ा वज़ीर बन के भी शीदा टली ने उस नाले को ठीक नहीं करवा सका, एक नाले को। ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਵਾਲੇ ਉਤਰ ਜਾਓ ਜੀ। ਵੈਗਨ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਵਾਲੇ ਉਤਰ ਜਾਓ। ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੋ ਕੇ ਪਾਈ। अल्लाह अकबर। आज इमरान खान ने और क्या नया शोशा छोड़ा है। वो है कि जी मुझे स्नाइपर के साथ मारा गया है। स्नाइपर क्या होता है आपको पता है? स्नाइपर वो होता है जो फौज के अंदर या बिल्कुल ऐसे एक्सपर्ट होते हैं कि उन्होंने अगर किसी को गोली मारनी है ना स्नाइपर के ज़रिए, तो वो आँख पे मारेंगे तो आँख पे लगेगी, वो कान पे मारेंगे तो कान पे लगेगी। उसका निशाना ख़ता नहीं जाता बिल्कुल। वो ऐसे आप कर लेना, वो ऐसे ये उन्होंने उंगली पे मारनी है तो उंगली पे ही जाके लगेगी। स्नाइपर वो चीज़ है। और इमरान खान कहता है जी कि मैंने 3 नाम दे दिए हैं और मुझे स्नाइपर के ज़रिए गोली मारी गई है, स्नाइपर ने मारी है। इससे बड़ा और झूठ कोई हो ही नहीं सकता। अभी वो नदीम अफजल चांद का प्रोग्राम एक लगा हुआ था किसी चैनल पे, तो उसको पूछा, उन्होंने कहा यार पंजाब में तुम्हारी हुकूमत है तो कम अज़ कम तुम मेडिको लीगल तो करा लेते, जो सरकारी अस्पताल का मुआयना होता है वो तो करा लेते। तो वो उसका बंदा कह रहा था जी जान बचाना फ़र्ज़ है, पहले ऐसी जान बचानी सी ना, इस वास्ते ऐसी मेडिको लीगल नहीं कराया। तो उन्हें फिर कहा जी कि 2.5 घंटे का सफ़र करके जान तो बचनी सी, फिर तुसी उत्थे ही गुजरांवाले दे नाल जिहड़ा कैंट दा हस्पताल है उसे चले जाते। जान आप 2.5 घंटे आपने सफ़र किया है तो 5 मिनट का आपने मेडिको लीगल नहीं कराया जिसके ऊपर FIR होनी थी। और आप इधर आके तो ये शौकत खानम अस्पताल में दाखिल हुए, 2.5 घंटे का सफ़र करके आए हैं। तो उस वक्त जान की तुम्हें परवाह नहीं थी कि जान मेरी चली जाएगी, खून बह जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक ना एक दिन जो है ना वो इनके ये झूठ सारे सामने आएंगे। जैसे घड़ियों वाला है कि इतने की बेची है, इतने की ली है, सब झूठ फ्रॉड है। और पहले उसने ये सारे तोशे भेजे। अभी तो 119 से ज़्यादा और तोशे पड़े हैं जो मैडम के पास हैं। वो क्या नाम है मैडम, पिंकी पीरनी के पास है। 119 के करीब तोहफे हैं जो उनके पास पड़े हैं। तो अभी बड़ा माल निकलेगा, बड़ा माल निकलेगा। अब देखें ना, इमरान खान ने 2 या 3 लाख रुपए टैक्स जमा कराया 2017 में। तो जब वो 18 और 19 में उसने जमा कराया है 98 लाख, क्योंकि इधर से माल आ रहा था ना बहुत ज़्यादा।
कौन सा बिज़नेस इमरान खान तुमने किया यार, मुझे भी बता दो, मैं भी वो बिज़नेस कर लूँ या किसी को करवा दूँ कि जिसकी यकदम 2 से 3 लाख रुपए टैक्स से 98 लाख तकरीबन 1 करोड़ रुपए का टैक्स आपने दिया है। तो वो कौन सा बिज़नेस आपने किया है? कोई गावां वच्छे पाले सन, कोई कट्टे पाले सन, कोई मुर्गियां अंडे शंडे, कोई की तेरा की बिज़नेस सी जेड़ा एडा ज़्यादा चले है सारी दुनिया में। कोरोना की वजह से डाउन गई है सारी दुनिया, और इमरान का बिज़नेस ऐसे गया है कि वो 2 लाख से 98 लाख टैक्स पे आया है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि फरा गोगी ते पिंकी पीरनी दो। वो कहते हैं ना कि हर कामयाब शख्स के पीछे एक खातून का हाथ होता है। इमरान का 2 खातूनों का हाथ है, 2 खातून, इधर पिंकी पीरनी, इधर फरा गोगी। उन्हें दोवां ने जोर लाया है तो इंज इमरान खान का बिजनेस चमके है, इमरान खान वज़ीर आज़म बना है। तो इमरान खान के पीछे 2 खातून का हाथ था कामयाबी में, ये ज़हन में आप रख लेना, ठीक है। इसलिए वो मुहावरा ठीक है कि हर मर्द की कामयाबी के पीछे खातून का हाथ होता है। वैसे तो इमरान खान के पीछे बड़ियाँ खातूना ने, उसमें सीता वाइट भी ले लें, उसमें जमाइमा भी ले लें, उसमें रेहाम खान भी ले लें, उसमें ये पिंकी पीरनी भी ले लें, उसमें ये फरा गोगी भी ले लें, और भी बड़ी हैं, और भी बड़े पर्दा नशीनों के नाम हैं। तो आज ये नया ड्रामा स्नाइपर के ज़रिए पता ये लगा है कि जो इमरान खान ने इजलास बुलाया था उसमें काफ़ी गड़बड़ हुई है। आज इसने अनाउंस करना था इमरान खान ने कि मैंने पिंडी में पहुंचना है हफ्ते वाले दिन, हफ्ते और या इतवार वाले दिन पहुंचना है। तो वहाँ पता चला कि वहाँ उन्होंने कहा जी सर जी बुरा हाल है, तुम समुंदर की बात करो तो नाला भी नहीं रह गया, वो 300-400 से ज़्यादा बंदे नहीं हैं, कैसे तुम समुंदर में करोगे? समुंदर कैसे आएगा? वो तो समुंदर से भी बड़ा सुनामी लाना चाहता था। सुनामी, बदनामी, ये सारे जनाब ऐसे मिले हैं काफ़ी रदीफ कि आपको क्या करें। ना घड़ी की गल नहीं करनी है, घड़ी मेरी सुबह गायब हो जाती है, शाम को मिल जाती है, चक्कर की है। तो अभी घड़ी की तो बात ही नहीं करनी, घड़ी मुड़ी घड़ी की बात नहीं करनी। घड़ी आप घड़ी की बात करते हैं। घड़ी कहते जी घड़ी इमरान नू टाइम देखने वास्ते नहीं सी दी, ओदी औकात चेक करने वास्ते दी सी ओदी चेक हो गई औकात। तो बात यह है कि अब इमरान बेचारा लंगड़ा मार्च लेके कहाँ जाएगा? मार्च भी लंगड़ा हो गया है। तो अब उसको समझ नहीं आ रही कि यार मैं क्या करूं। आर्मी चीफ की जहाँ तक बात है ना, तो अब आज इमरान खान ने कहा है तेल को देखो, तेल की धार को देखो, ठीक है। आर्मी चीफ में उन्होंने कहा जी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन आर्मी चीफ लग रहा है। अब ज़रा मोहतात रवैया उसने इख्तियार कर लिया है ना कि आसम मुनीर लगे तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी बाद जो ਇਹਨੂੰ हैलो हाय कर लांगे, सहर शमशाद लगे ਤਾਂ भी कर लांगे, कोई भी लगे, लेकिन इमरान खान तेरा बंदा नहीं लगन लगा। ए ज़हन च रख ले। वो कहते ने जी सारा पिंड भी मर जाए ना तो मिरासी कहते तू चेयरमैन नहीं बन सकता पिंड का, तू चौधरी नहीं बन सकता, सारा पिंड भी मर जाए तो इमरान खान तेरा बंदा नहीं लगन लगा, जो तू लगवाना चाहता है ना वो नहीं लगने वाला बंदा। तो ये ताज़ा तरीन ख़बरें हैं जो हमने आप तक पहुंचाई हैं। एक आज कि जी समुंदर होगा, वो मैंने आपको बता दिया। एक इमरान ने कहा जी मेरे ऊपर हमला स्नाइपर ने किया है, वो आपको मैंने बता दिया है। आज इमरान खान ने अपना फ़ाइनल राउंड का ऐलान क्यों नहीं किया, वो मैंने आपको बता दिया है कि वहाँ हाज़री इतनी कम थी। अब उन्होंने कह दिया कि इमरान खान बस होर असी तेरे नाल नहीं चल सकते, बहुत सारे लोगों ने कह दिया, ठीक है। और उधर से इतलात ये हैं कि फैसल वाडा भी वादा माफ़ गवाह बनना चाहता है। अब देखिए उसके साथ क्या होता है। हालात चारों तरफ से इमरान खान के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, तो आगे देखे कहते जी भली लोग आगे अल्लाह की मर्ज़ी, हालात कोई अच्छे नहीं है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
Thank you very much for watching this video. 0300472572 قانونی مشاورت کے لیے مجھ پہ آپ ٹیلی فون کر سکتے ہیں. کوئی مسئلہ قانونی ہو آپ ویلکم، آپ کو مشاورت ملے گی انشاءاللہ.